हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th चैप्टर नेम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन सबसे बेसिक चैप्टर है। क्या है? सबसे बेसिक चैप्टर है। बेसिक क्यों भाई? क्यों हम बेसिक को बेसिक मान रहे हैं? बेसिक इसलिए मान रहे हैं ना कि ये आपका जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप जाओगे, जब पढ़ने जाओगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर को ये कोरिलेट करेगा। जैसे कौन से चैप्टर को कोरिलेट करेगा? जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया, उसको कोरिलेट करने वाला है चैप्टर। ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसको कोरिलेट करने वाला है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर रेगुलेशन, उसको कोरिलेट करने वाला है चैप्टर। कौन? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसलिए बेसिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है, और जितनी बातें मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है? ठीक है, तो स्टार्ट करें। आइए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू, क्योंकि आप जानते हो जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, किससे बने होते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो क्या होता है? सेल, सबसे पहले सेल होता है, और सेल ही क्या करता है? टिश्यू बनाता है। तो हम सेल के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, टिश्यू के बारे में बात करेंगे। हम सेल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ना। तो क्या करेंगे, हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो कोई अगर जानता है टिश्यू के बारे में तो मुझे बताए। जानते हो? देखो क्या होता है टिश्यू, क्या होता है मैं डिफाइन करता हूं। देखिए टिश्यू क्या होगा, टिश्यू क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल। क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन, क्या क्या कॉमन हो सकता है? तीन चीजें कॉमन होगा। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन क्या क्या? तीन चीजें। पहला क्या है? ओरिजिन। पहला क्या है? ओरिजिन। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर। एंड लास्ट वन इज फंक्शन। लास्ट वन इज फंक्शन। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन क्या क्या? ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तीन चीजें टिश्यू के पास कॉमन होगा। ये सारी चीजें तो हम क्या बोलेंगे? उसको टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिश्यू। इसके साथ साथ along with, इसके साथ साथ along with, इसके साथ साथ along with इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। सेल के बीच में क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। जैसे आप जानते हो ना, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दो सेल के बीच में स्पेस है, तो बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। इसे लिम्फ का नाम सुना होगा, सुना है ना? लिम्फ, ये लिम्फ। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा लिम्फ, से लिम्फ। ठीक है, लिम्फ क्या होता है? दो सेल के बीच में पाया जाता है। जैसे ये पहला से एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये दो सेल के बीच में लिम्फ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है दो सेल के बीच में, दो सेल को जोड़ने का काम करता है, उसको पास लाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दो सेल को जोड़ने का काम करेगा कौन? मैट्रिक्स। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसको along with इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है। अब देखिए मैंने कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें पहले बार टिश्यू आया था? एनिमल के जैसे फाइलम है, बहुत सारे फाइलम होते हैं, पोरिफेरा, सेलेंटेटा, टीनेफोरा, स्क्लेमेंथी, प्लेटेंथी, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हम एक बात करेंगे सोइलेंट्रेटा। इसका सिलेंट्रेटा नाम सुना है? सिलेंट्रेटा एक ऐसा फाइलम है जो एनिमल का, जिसमें फर्स्ट टाइम टिश्यू ऑर्गेनाइज हुआ था, टिश्यू पाया गया था। किसमें? सिलेंट्रेटा में। किसमें? सिलेंट्रेटा में। ठीक है, किसमें? सिलेंट्रेटा में। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम जानते हो शायद, बिकेट, फिर बिकार्ड कई लोग बोलते हैं। तो बिकार्ड जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम टिश्यू क्वाइन द टर्म टिश्यू, इसको बोलेंगे क्वाइन द टर्म टिश्यू। कौन? बिकार्ड। क्वाइन द टर्म टिश्यू किसने दिया नाम? टिश्यू किसने दिया भाई? क्या बोलेंगे?
बिकेट ने दिया, किसने दिया? बिकेट ने, बिकेट साइंटिस्ट ने, उन्होंने दिया टर्म टिश्यू। ठीक है, इसके बाद उसके बाद देखो ये हो गया, इतनी सारी बातें टिश्यू के बारे में बात हो गया। और कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार टिश्यू आया था, कौन सा हो गया? सीलेंट्रेटा में पहले हमें इवोल्यूशन के टाइम मिला। ठीक है, और ये टिश्यू नाम किसने दिया? किसने दिया? बिकेट ने नाम दिया। ठीक है, ये पूरा डेफिनेशन हो गया टिश्यू का, और किसमें पाया गया पहली बार और नाम किसने दिया टिश्यू का, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए मेनली हमारा जो पूरे बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई एनिमल बॉडी, मेनली 4 तरह के टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है ना, कितने तरह के टिश्यू बने होते हैं? 4 तरह के टिश्यू से पूरे एनिमल बॉडी बना होता है। तो हम क्या करेंगे, आपको हम दिखाएंगे, आपको सारा पूरा लिख के दिखाएंगे कि कौन कौन से वो टिश्यू है जिससे पूरी एनिमल बॉडी बनी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये पूरा नोट करो, ये पूरा नोट करिए या फिर जो भी करना करिए, इसको देखिए अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखिए, देखिए 4 तरह के टिश्यू होते हैं मेनली। कितने तरह के? 4 तरह के। पहला टिश्यू क्या है भाई? इपिथेलियम टिश्यू। क्या है? इपिथेलियम टिश्यू। ठीक, ये पहला हमारा हो गया। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा देखें, दूसरा देखिए, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा देखें, बोलो बोलो बोलो। तीसरा देखें, देखिए तीसरा क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या होगा? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या है? मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, लास्ट वाला क्या है? नर्वस टिश्यू है। तो इसमें देखिए पहला क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के टिश्यू से पूरी बॉडी हमारी बनी होती है, हमारी और आपकी जितने भी एनिमल, मैक्सिमम एनिमल्स हैं उनकी बनी होती है, हायर क्लास के एनिमल्स। ठीक है, देखिए ये 4 तरह के। हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए आप जानते हो कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, 2 तरह के गैमिट हमें मिलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट आप जानते हो। ठीक, मेल एंड फीमेल गैमिट जानते हो। ठीक है, तो मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को क्या बोलते हैं भाई, बताना जरा, क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, सभी जानते हैं। स्पर्म जानते हैं? हाँ ठीक है। मेल गैमिट क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल गैमिट क्या होता है? बोलो, ओवा होता है या फिर ओवम होता है, एग होता है। ठीक है, देखिए अब दोनों की मीटिंग से क्या बनता है? जब वो मेल एंड फीमेल गैमिट जब मिलते हैं, जब जुड़ते हैं, मेल एंड फीमेल गैमिट जुड़ते हैं तो क्या बनता है? बोलो, क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जायगोट। ठीक है, जब 2 मेल एंड फीमेल गैमिट मिलते हैं तो प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो उसका फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है, जो हमें बन के स्ट्रक्चर मिलता है, क्या होते हैं? उसको जायगोट बोलते हैं। और जायगोट जो होता है ना, जायगोट ऐसे इसको 2n बोला जाता है। क्यों 2n बोला जाता है भाई? क्यों 2n बोला जाता है? तो इसलिए बोलते हैं कि देखो इसका एक न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करते हैं तो ये डिप्लॉयड हो जाते हैं, n+n=2n। ठीक है, ये जो डिप्लॉयड होता है, जायगोट जो होता है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। वो तो अलग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, तो वो अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हम बात कर लेंगे आपको, या फिर किए हुए हैं कभी पहले तो। ठीक है, तो ये जायगोट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। जायगोट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। अब देखो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। ठीक है, क्या बना? जायगोट बना। देखिए अब जायगोट क्या करता है? इम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है? इम्ब्रियो। क्या बनाएगा? इम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, अब ये इम्ब्रियो क्या करता है? इम्ब्रियो 3 जर्म लेयर बनाता है। क्या बनाता है? 3 जर्म लेयर, जर्म लेयर। अब ये जर्म लेयर क्या है भाई? ये कौन सी बला है? 3 जर्म लेयर है क्या? देखिए 3 जर्म लेयर क्या है ना, ये अब से जायगोट बना, जायगोट से इम्ब्रियो बनता है। ठीक है ना, तो इम्ब्रियो डिफरेंशिएट करके क्या करता है? 3 तरह के जर्म लेयर बनते हैं। ये तीनों तरह के जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। वो 3 जर्म लेयर का देखो मैं नाम लिख रहा हूँ। देखिए पहला है इक्टोडर्म। क्या है? इक्टोडर्म। ठीक है, इक्टोडर्म।
पहला क्या है एक्टोडर्म, दूसरा क्या है मीजोडर्म, क्या है मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, इंडोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। अब ये देखो पूरी बॉडी ये 3 जर्म लेयर से हमारा बन जाता है। एक्टोडर्म से देखिए पूरे जितने भी न्यूरल सिस्टम है वो किससे बना होता है, एक्टोडर्म से बना होता है। ठीक है, अभी हम एक एक्सेप्शन देखेंगे, अभी देखेंगे। अब देखो मीजोडर्म, जितने देखो इतने कनेक्टिव टिश्यू हैं, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आते हैं, जैसे बोन है, कार्टिलेज है, जानते हैं ना, बोन बोन हड्डी हड्डी, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, सब क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। मसल, मसल मसल जानते हैं ना, मसलर टिश्यू, मसल जो हमारा बॉडी है मसल है, इसकी किससे बना होता है, मीजोडर्म से बना होता है। एंडोडर्म, एंडोडर्म जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल, पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल किससे बना होता है, इंडोडर्म से बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओरिजिन देखेंगे सभी का। मतलब ओरिजिन का मतलब सभी का मतलब ये तीनों का, इसका चारों का, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू कैसे बना है, मतलब ये 3 जर्म लेयर में से किससे किससे बना है। पहले देखेंगे एपिथेलियम किससे बना है, देखेंगे कार्डियक टिश्यू किससे बना है, कौन से जर्म लेयर से बना है कार्डियक टिश्यू, फिर देखेंगे मस्कुलर टिश्यू कौन से जर्म लेयर से बना है, और लास्ट बार देखेंगे नर्वस टिश्यू कौन से जर्म लेयर से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो तीनों तरह के, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो ठीक है इसको इरेज कर दूँ, इसको आपने लिख लिया है, इसको लिखिए, इसको लिखिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4 तरह के टिश्यू हैं इसकी ओरिजिन देखना चाहते हैं, मतलब कौन से जर्म लेयर से बना है तीनों में से। एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म तीनों जर्म लेयर से बनते हैं। एक्टो, मीजो और इंडो तीनों जर्म लेयर से बने होते हैं। एक्टो, मीजो, इंडो तीनों जर्म लेयर से बने होते हैं। कौन, एपिथेलियम टिश्यू। और जो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मीजोडर्म से बनता है। किससे बनता है भाई, मीजोडर्म जर्म लेयर से बनता है। ठीक है, और जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो किससे बना होता है, वो भी क्या होता है, मीजोडर्म जर्म लेयर से बनता है। ठीक है, मीजोडर्म जर्म लेयर से बनता है। लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनता है। किससे बनता है, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म जर्म लेयर, लेकिन एक साथ एक एक्सेप्शन है। नर्वस टिश्यू किससे बनता है, एक्टोडर्म जर्म लेयर से, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है भाई, क्या है एक्सेप्शन, आओ देखें। एक होता है माइक्रोग्लियल सेल, वो एक्टोडर्म से नहीं बना होता है। माइक्रोग्लियल सेल जो होता है वो एक्टोडर्म से नहीं बना होता है। सारे नर्वस टिश्यू बनते हैं एक्टोडर्म से। किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। लेकिन माइक्रोग्लियल सेल को छोड़कर ये किससे बना होता है भाई, ये बनाता है मीजोडर्म से बना होता है। किससे बना होता है, मीजोडर्म से बना होता है, ये मीजोडर्म से बनता है। माइक्रोग्लियल सेल किससे बनता है, पूछेगा, यही पूछता है एग्जाम में आपके, जब कंडीशन दोगे ना नीट का, यही पूछेगा, चांस ज़्यादा रहता है इसका, ये सभी जानते हैं। ठीक है, ये तो चांस कम है, ये मतलब इतना वैरायटी ज़्यादा है ना कि कभी पूछा ही नहीं है। बहुत पहले सब आता था, लेकिन ये ज़्यादा चांस है, ये चांस ज़्यादा है कि ये पूछे आप। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा वैरायटी चाहिए ना, वैरायटी वाली चीज़ें ही पूछते हैं, कॉमन चीज़ें नहीं पूछेंगे आपसे, ये सभी जानते हैं। 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं जो सभी जानते हैं। ठीक है, इतना बातें आप जान गए, एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें से चारों में से हम आपको एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, बताओ तैयार हो आप, तो स्टार्ट करें एपिथेलियम टिश्यू, बताइए तैयार हो आप एपिथेलियम टिश्यू पढ़ने के लिए। आइए देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू जो होता है मेनली फंक्शन फॉर्म स्ट्रक्चर जो बनाता है पूरे बॉडी का, तो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता तो है, लेकिन ये जो होता है वो कवरिंग करता है। क्या करता है, कवरिंग एंड लाइनिंग करता है, कवरिंग
एंड लाइनिंग का काम करता है। कौन? एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, कवरिंग करेगा और लाइनिंग करेगा। जैसे जितने भी ये हमारा स्किन जो है ना, स्किन वो एपिथेलियम टिश्यू के कवरिंग से बना हुआ है। कवरिंग एपिथेलियम टिश्यू कवर किया हुआ है। ठीक है, और ये इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, बहुत सारे ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन है उसको लाइन करने का काम करता है, लाइनिंग करता है। कौन? एपिथेलियम टिश्यू। तो कवरिंग लाइनिंग ये कर सकता है हमारा कौन? एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, और देखिए ये कर सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें मेनली जो इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, सेल के बीच में स्पेस क्या होता है? लेस, कम होता है। सेल के बीच में स्पेस जो होता है वो कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? कम होता है। ठीक है, जब इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा तो क्या होगा? मैट्रिक्स भी क्या होगा? लेस मैट्रिक्स। लेस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होगा? कम होगा। इसे मैं बोल रहा हूँ कि ये इथिलियम टिश्यू है, दो सेल है, दो सेल ऐसे, एक सेल ये, दो सेल के बीच में स्पेस कम है, बहुत कम है। जब स्पेस में, जब सेल के बीच में जगह नहीं रहेगा, जब सेल के बीच में जगह नहीं रहेगा तो इसमें मैट्रिक्स कहाँ से आएगा? इसीलिए बोलते हैं इसमें जब इंटरसेलुलर स्पेस कम है, दो सेल के बीच में स्पेस कम है, इसीलिए क्या है? मैट्रिक्स भी क्या है? कम है। मैट्रिक्स भी क्या है? कम है। ठीक है, ठीक है, जब मैट्रिक्स कम है, मैट्रिक्स क्या है? कम है। अब देखते हैं कि इपिथेलियम टिश्यू, हम इपिथेलियम टिश्यू को ईटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ईटी। इपिथेलियम टिश्यू रेस्ट ऑन द लिख दें किस पे? ध्यान से देखना, रेस्ट ऑन द हम लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखना, लिखने जा रहे हैं। रेस्ट ऑन द, लिखें, रेस्ट ऑन द बेसल मेम्ब्रेन या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इपिथेलियम टिश्यू जो रेस्ट करता है किस पे करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है। किस पे रेस्ट करता है? किस पे बैठा होता है इपिथेलियम टिश्यू? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठा होता है। किस पे बैठा होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठा होता है। ठीक है ना, ये अभी ये रहेगा, इस पर बैठा रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठा रहेगा। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है दो चीज़ों से बना होता है। दो चीज़ें क्या? सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, दो, एक होता है बेसल लेमिला। क्या होता है? बेसल लेमिला। ठीक है, बेसल लेमिला होता है, और एक क्या होता है? रेटिकुलर लेमिला। क्या होता है? रेटिकुलर लेमिला। ठीक है, पहला क्या होगा? बेसल लेमिला, दूसरा क्या होगा? रेटिकुलर लेमिला। पहला क्या है? बेसल लेमिला, दूसरा क्या है? रेटिकुलर लेमिला। बेसल लेमिला जो होता है वो किससे बना होता है? देखो लिखने जा रहे हैं, देखो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। किसके बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक, और ये जो रेटिकुलर लेमिला है वो किससे बना होता है भाई? वो बनता है फाइबर से। किससे बना होता है? फाइबर से। जैसे बोल सकते हैं क्या कि इपिथेलियम टिश्यू रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है, बैठा रहता है। कौन? इपिथेलियम टिश्यू। और ये क्या करता है? बेसल लेमिला से बना होता है, दो चीज़ों से बना होता है। पहला बेसल लेमिला और रेटिकुलर लेमिला। बेसल लेमिला जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से। और ये देखो ये किससे बना होता है? फाइबर से। ठीक है, देखो मैंने बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक कहीं सेल का नाम नहीं लिया, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है नॉन सेलुलर होता है, वो सेल से बना नहीं होता है। किसी को बताना मत। क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? वो नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है? नॉन सेलुलर। किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन फाइबर्स। मान लो क्वेश्चन आ गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर और सेलुलर, तो क्या बोलोगे? नॉन सेलुलर। क्या बोलोगे? नॉन सेलुलर। क्या बोलोगे? नॉन सेलुलर। और किससे बना होगा? जब नॉन सेलुलर बताओ किससे बना होगा? किससे? ग्लाइकोप्रोटीन और फाइबर से बनाता है। किससे बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन और फाइबर। नाम स्पेसिफाई कर दिया तो बता देना, ये बेसल लेमिला और रेटिकुलर लेमिला बता दोगे ना? हाँ ठीक है, बता देंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आओ इधर लिखते हैं। आइए देखिए और क्या होता है, देखिए जब इपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो ए वेस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? ए वेस्कुलर। क्या होते हैं? ए वेस्कुलर। ए वेस्कुलर का मतलब देखो एक आइडिया देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र क्या है? देखिए गुरु मंत्र यही है कि बायोलॉजी में अगर कहीं नाम के आगे ए लग जाए तो APPLE मत कर देना।
जब नाम के आगे ए लग जाए तो क्या करेंगे, उसको मानेंगे अपसेंट। क्या मानेंगे, अपसेंट। मतलब देखिए वैस्कुलर सिस्टम जानते हो, ब्लड ब्लड जो सर्कुलर सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम ए लग गया, नाम के पहले ए लग गया तो क्या हो गया, वैस्कुलर सिस्टम क्या हो गया, अपसेंट हो गया। तो इसमें क्या होगा, ए वैस्कुलर होता है कौन, एपिथेलियम टिश्यू, मतलब इसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो ध्यान से लिखो, क्या होता है ये, ए वैस्कुलर होता है। ए वैस्कुलर का मतलब ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, ब्लड का सप्लाई नहीं होगा। लिखो ब्रैकेट में लिखो, नो सप्लाई ऑफ, नो सप्लाई ऑफ, नो सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड का सप्लाई इसमें नहीं है, ब्लड का सप्लाई नहीं है। तो क्या ये मर जाएगा, खाना पीना कहाँ से मिलेगा इसको, जब इसमें ब्लड का सप्लाई नहीं है। इपिथेलियम टिश्यू में ब्लड का सप्लाई नहीं है तो कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, बोलो, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा इसको, खाना पीना कहाँ से लेगा, इपिथेलियम टिश्यू कहाँ से लेगा, देखिए कहाँ से लेगा। इसके नीचे क्या होता है ना, इसके नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू में ब्लड का सप्लाई नहीं है, ए वैस्कुलर है। क्या है, ए वैस्कुलर है। तो इसको जो वे ए वैस्कुलर, जो खाता कमाता नहीं, जो कमाता नहीं, खाता नहीं है, वो तो खाए, वो तो ज्यादा खाएगा ना, ठीक है ना, वो तो ज्यादा खाएगा। देखिए तो ए वैस्कुलर है, ब्लड का सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे क्या होगा, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे में क्या मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। और कनेक्टिव टिश्यू जानते ही हो, जितने ब्लड सिस्टम होते हैं वो सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं, बोन कार्टिलेज ब्लड, जो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, वेरी गुड ब्लड सप्लाई, गुड सप्लाई लिख देते हैं, वेरी गुड, क्या गुड सब ब्लड सप्लाई होता है किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में। इसी के थ्रू ये क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, या जो नरिशमेंट प्रोवाइड होता है वो मिलता है किसको, किसको, एपिथेलियम टिश्यू को। तो गुड ब्लड सप्लाई किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में, गुड ब्लड सप्लाई होता है कनेक्टिव टिश्यू में। इसी के थ्रू एपिथेलियम टिश्यू को भी न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये लाइनिंग कवरिंग का काम कर रहा है, लाइनिंग का काम कर रहा है, तो इसको डिस्ट्रॉय होना थोड़ा सा ज़्यादा चांस है कि डिस्ट्रॉय हो जाए। कौन, एपिथेलियम टिश्यू, डिस्ट्रॉय होने का चांस ज़्यादा है। इजी टू डिस्ट्रॉय, क्या होगा, इजी टू, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। देखिए एपिथेलियम टिश्यू जो लाइनिंग कवरिंग का काम है एपिथेलियम टिश्यू का, तो क्या होता है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, घिंच जाता है, तो क्या होते हैं, तो इजी टू डिस्ट्रॉय हम बोलेंगे इसके एपिथेलियम टिश्यू को, इजी टू डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी हो जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब कट फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो क्या मतलब ऊपर नेचर ने क्या किया, एवोल्यूशन ने क्या किया, जब बहुत जल्दी क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, फट जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो क्या करो, एक काम करो, इसके पास दे दो क्या, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन दे दो। क्या दे दो, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन दे दो, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन दे दो, ठीक है ना। ये कटे फटे रप्चर हो तो अंत क्या करे, ग्रोथ कर ले, जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर ले, ठीक है। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन हो जाता है, इससे क्या करता है, वो जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लेता है। जहाँ भी कटता है, फटता है, छिल जाता है, कट जाता है, तो क्या होता है, वो जल्दी से जल्दी क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ये मतलब पॉइंट है इसके लिए, एपिथेलियम टिश्यू के लिए, जो पूछा जाता है, और ये पूरा आपका बेस प्रिपेयर करेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप देखो, अक्सर ही कभी कभी रोज ही आपका हाथ छिल जाता है, कट जाता है, तो आराम से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सर में चोट लगेगा ना तो तुम्हें तकलीफ होगा और तुम घबराओगे भी, लेकिन हाथ पे पैर पे चोट लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये एपिथेलियम टिश्यू होते हैं सारे मैक्सिमम, और हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। जानते ही हो कि आज नहीं तो कल सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। लेकिन ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन वो प्रोटेक्टिव होता है। देखो स्कल हमारा है ना, पूरा स्कल से पूरा ऐसे प्रोटेक्शन है, क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होता, पावर ऑफ रीजनरेशन ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई, बोलिए, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू तो हो ही गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं और इसका डायग्राम देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू का। आइए देखते हैं, सीधे डायग्राम देखते हैं। देखिए ये
ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, वो सिंगल लेयर का भी होगा, मल्टी लेयर का भी होगा। सिंगल लेयर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लेयर भी हो सकता है, ठीक है ना। सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर का भी हो सकता है, ठीक है ना। एक लेयर का होगा ऐसे, ठीक है, एक लेयर का होगा और इससे ज़्यादा लेयर का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब सिंगल लेयर का होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल इपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सिंपल इपिथेलियम बोलते हैं, सिंपल इपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सिंपल इपिथेलियम। जब एक से ज़्यादा लेयर का होता है तो क्या बोलते हैं बताइए? कंपाउंड इपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक है। जब एक लेयर का होता है बोलते हैं सिंगल इपिथेलियम, अब जब एक से ज़्यादा लेयर का होता है बोलते हैं कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे हम, अभी नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, डायग्राम बना के देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, किससे बना है, रेटिकुलर लैमेला, बेसल लैमेला, ठीक है ना। उसके नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड को सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतना ही करेंगे और पढ़ते रहिए और पूरा देखो एनसीईआरटी देखना, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। ध्यान से पढ़ना और इसको रिवीजन करना बार बार, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका नोट्स, क्योंकि क्या होता है ना, खुद का नोट्स क्या होता है कि आप अपने पेन से लिखोगे कॉपी में, तो आपका खुद का इमोशन, आपका खुद का हाथ रहेगा, खुद का ऐसे सब कुछ सारे एक्टिविटी, पूरा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा। जो खुद से लिखे रहोगे वो क्या होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मैक्सिमम चीज़ें याद रहेगी आपको। रिवीजन करने में इंपॉर्टेंट होगा, सबसे बेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रिवीजन करने में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।